हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट 2024-25 पे कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं जो हमारे चैनल पे लास्ट जो हमारा वीडियो था उस पर पूछा गया था और जिसका जवाब लेकर हम आए हैं। और आप में से काफ़ी साथी ये अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि 17,500 का अतिरिक्त टैक्स आपका कैसे बचेगा और साथ ही साथ 75,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका कंसेप्ट क्या है, किसको उसका फ़ायदा मिलेगा और सेक्शन 87A आखिरकार क्या है जो काफ़ी चर्चा में है। ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे और कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है वो भी आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो यूनियन बजट 2024-25, न्यू टैक्स रेजीम, ओल्ड टैक्स रेजीम, दो रेजीम होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक पुराना रेजीम था और एक नया रेजीम जो है वो 2 साल पहले लागू हुआ। तो चर्चा न्यू टैक्स रेजीम की ज़्यादा है क्योंकि सरकार धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही है। ओल्ड टैक्स रेजीम में कोई बदलाव नहीं है, उसके स्लैब के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन न्यू टैक्स रेजीम में इस बार बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है कि अगर आपकी इनकम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी जो चल रहा है इसमें 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख रुपए के बीच में इनकम है तो आपको 10% टैक्स देना होगा। 10 से 12 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख रुपए आपकी इनकम है तो 20% टैक्स देना होगा और अगर आपकी इनकम 15 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि 3 से 7 लाख रुपए के बीच के इनकम पे 5% जो टैक्स है वो आपको माफ़ है। वो माफ़ क्यों है? क्योंकि 87A सेक्शन के तहत, सेक्शन 87A के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी तक आपको यह ध्यान रखना है कि 3 से 7 लाख रुपए के बीच में जो 5% का टैक्स है वो माफ़ है, लेकिन वो तभी माफ़ है जब आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख या उससे कम हो जाए। अब इसी चार्ट में आप नीचे देख पा रहे हैं कि इनकम टैक्स का सेविंग अप टू 17,500 फॉर सैलरीड एम्प्लॉय इन न्यू टैक्स रेजीम। अब देखिए 17,500 रुपये एडिशनल आपका बचेगा न्यू टैक्स रेजीम में सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। वो कैसे बचेगा वो भी हम समझेंगे। साथ ही साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 रुपये का था न्यू टैक्स रेजीम में, अब वो 75,000 रुपये का हो गया है। यहाँ पे आप शब्द बार बार पढ़ रहे हैं सैलरीड एम्प्लॉय, तो ध्यान रखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो भी लाभ है वो सैलरीड एम्प्लॉय को या पेंशनर को ही मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं, कोई बिजनेसमैन है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। सैलरीड है या पेंशन पाते हैं तो ही आप जो 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये दिमाग में क्लियर रखिएगा कि पहले 50,000 रुपये का डिडक्शन था, अब वो 75,000 का हो गया है। ये कैसे माइनस होता है? देखिए, अगर आपकी इनकम मान लीजिए 8 लाख रुपए है तो जब भी उस पर टैक्स कैलकुलेशन होगा, अगर आपने नया टैक्स रेजीम लिया है तो 8 लाख से सीधे आपका 75,000 माइनस करके 7,25,000 रुपए पे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। यानी कि सीधे सीधे जो भी आपका इनकम होगा उसमें से 75,000 रुपीज़ माइनस करने के बाद ही आपका आगे टैक्स कैलकुलेट होगा। ध्यान रखिए ओल्ड टैक्स सिस्टम में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये ही है। पहले भी 50 था, अभी भी 50 है। तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है इस ग्राफ में कि 3 से 7 लाख के बीच में जो 5% है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से नीचे आ जाती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और दूसरा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 से 75,000 हुआ है उनके लिए जो सैलरी से पैसा पाते हैं, यानी सैलरी पाते हैं, उनकी आमदनी होती है या पेंशन से। साथ ही साथ 17,500 रुपये एडिशनल बचेगा, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक चर्चा थी कि अगर कोई सैलरीड आदमी है, नया टैक्स रेजीम लेता है, तो अगर उसकी 7 लाख ही नहीं 7,75,000 तक भी इनकम अगर हो तो उसको जीरो टैक्स देना होगा। वो कैसे? वो है सेक्शन 87A की वजह से। ठीक है, पहले इस चार्ट में देखिए कि आपका
3 लाख से 7 लाख के बीच में 5% है जो आपको टैक्स पड़ना है, यानी कि 3 से 7 लाख के बीच में आपकी इनकम यानी 4 लाख रुपए है, 4 लाख का 5% आपका 20,000 रुपये हुआ। सेक्शन 87A कहता है कि 25,000 रुपये तक का जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, आप यहाँ पे 87A देख लीजिए। न्यू टैक्स रेजीम में अगर आपकी 25,000 रुपये तक की टैक्स लाइबिलिटी है वो माफ़ है, और ओल्ड टैक्स रेजीम में 12,500 रुपये तक की टैक्स लाइबिलिटी माफ़ है। यानी कि अगर आपका इस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन बनता है कि न्यू टैक्स रेजीम में 25,000 रुपये या उससे कम टैक्स बना तो वो माफ़ हो जाएगा, और अगर ओल्ड टैक्स रेजीम में 12,500 या उससे कम बना तो वो माफ़ हो जाएगा। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम चला आ रहा है जो न्यू टैक्स रेजीम में बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि 25,000 या उससे कम, यहाँ के एग्जाम्पल में आपका 20,000 टैक्स है न्यू टैक्स रेजीम में, तो वो माफ़ हो गया, यानी जीरो टैक्स हो गया। वहीं चूंकि 7 लाख तक बताया आपको कि कोई टैक्स नहीं है न्यू टैक्स रेजीम में, और 75,000 रुपये का एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यानी अगर किसी की इनकम 7,75,000 रुपये है तो 75,000 तो पहले ही माइनस हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में, अब बचा 7 लाख रुपए, और 7 लाख पे आप 87A आपका लागू हो जाएगा और आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसीलिए 7,75,000 रुपये पाने वाले जो सैलरीड लोग हैं, जो पेंशनर हैं, उनको न्यू टैक्स रेजीम में जीरो टैक्स देना होगा। ओल्ड टैक्स रेजीम को नहीं भूलते हैं, कोई चेंज नहीं है, लेकिन जान लेते हैं फिर से 2.5 लाख तक कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना होगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स देना होगा, और 10 लाख से अधिक आपकी इनकम है तो 30% टैक्स देना होगा। ध्यान रखिएगा, ओल्ड टैक्स रेजीम में आप 80C, 80D, 80E, EE जितने भी जो आप इनकम टैक्स के छूट पाने वाले सेक्शंस हैं उन सारों का लाभ उठा सकते हैं। न्यू टैक्स रेजीम में कुछ ही ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आपको लाभ उठेगा। 80C, 80D जैसे आप जो सेक्शन हैं उनका लाभ न्यू टैक्स रेजीम में नहीं उठा सकते हैं, भले ही न्यू टैक्स रेजीम का जो स्लैब है वो ओल्ड टैक्स रेजीम से कम है। अब यहाँ पे 17,500 की जो बात हो रही थी उस पर भी हम समझ लें, क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि 17,500 कैसे बचेगा। उसके लिए देखिए आपको इस पेज को समझना पड़ेगा। यहाँ पे न्यू टैक्स रेजीम में जो ओल्ड स्लैब था, यानी जो लास्ट ईयर चल रहा था 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे हैं वो स्लैब है, और जो नया इस बार चेंज हुआ है राइट हैंड साइड पे है। नीचे के लाइन पे आप पढ़ पा रहे हैं कि अगर किसी की इनकम 15,75,000 रुपये है मान लीजिए, तो पिछले साल के स्लैब के हिसाब से उसका जो टैक्स बन रहा था 1,57,500 रुपये, लेकिन चूंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया गया, 50,000 से 75,000 कर दिया गया, अब उसका टैक्स बनेगा 1,40,000 रुपये, यानी कि 17,500 रुपये उसका बचेगा। तो यही चर्चा जो चल रही है, जो वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में भी बोला कि 17,500 रुपये तक का अधिकतम आपको फ़ायदा होगा अगर आपने न्यू टैक्स रेजीम लिया है। तो यही बात है, यानी कि हाइयर जो इनकम ग्रुप है उस पर 17,500 रुपये आपका टैक्स और बचेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। यानी कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 17,500 रुपये ये आंकड़ा कहाँ से आया। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है आप ज़रूर पूछिएगा। तो ये 87A मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि 7,75,000 रुपये तक की इनकम अगर न्यू टैक्स रेजीम में है सैलरी से, और 5 लाख तक की इनकम अगर आपकी ओल्ड टैक्स रेजीम में है, तो दोनों में आपकी टैक्स लाइबिलिटी निल हो जाती है, जीरो हो जाती है, आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। यही शॉर्ट में 87A है। अगर इसके बाद भी मन में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों को शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नमस्कार।